नमस्कार दोस्तों। बढ़े हुए वात दोष के कारण आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर आपकी बॉडी के अंदर वात दोष नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, इसके बारे में आप पता कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट एरिया से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर वात दोष बढ़ा हुआ है तो चेस्ट के अंदर आपको टाइटनेस फील होगी, यानी कि हैवीनेस फील होगी। इसके अलावा आपको सांस की दिक्कत, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आपके चेस्ट के अंदर वात दोष बढ़ा हुआ है। या फिर अपनी धड़कन महसूस होना, अपना हार्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ धड़कता हुआ फील होना, इसे हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। ये सारे बढ़े हुए वात दोष के सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम पेट पे आ जाते हैं। अगर आपको डकार ज़्यादा आते हैं, एक्सेसिव डकार आते हैं, इसके अलावा पेट में अफारा बना रहता है, पेट में ऐसा फील होना जैसे हवा भर गई है लेकिन गैस पास नहीं हो रही, पूरा पेट फूल जाना, इसे हम अफारा बोलते हैं। अगर अफारे की दिक्कत है, डकार ज़्यादा आ रहे हैं या फिर गैस ज़्यादा पास हो रही है, ये सारे बढ़े हुए वात दोष के सिम्टम्स हैं। बढ़ी हुई वात का एक जो लक्षण है वो है सूखा कर देना, यानी कि ड्राइनेस लेके आना। मई जून के अंदर चलने वाली लू बढ़ी हुई वात का एक परफेक्ट लक्षण है। लू से आपने आमतौर पर नोटिस किया होगा कि मई और जून के महीनों में कपड़े सूखने डालने पर बड़ी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनको लगातार हमें पानी देना पड़ता है। जो बढ़ी हुई वात है, जो बढ़ी हुई वायु है, वो हर चीज़ में से पानी का शोषण कर लेती है, हर चीज़ को सुखा देती है। तो बढ़ी हुई वात की वजह से आपको ड्राई और हार्ड स्टूल, सूखा हुआ और गठित मल, ये लक्षण आपको देखने को मिलता है। इनमें से कोई भी लक्षण आपको देखने में मिलता है तो आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर का वात दोष बढ़ा हुआ है। अब हम सिर की तरफ आ जाते हैं। हेयर फॉल ज़्यादा होना या फिर ड्राई और फ्रीजी हेयर, अगर ऐसे बाल आपके हैं तो ये एक लक्षण है। इसके अलावा आपका फोकस कम होना, कंसंट्रेशन कम होनी, किसी भी चीज़ पर ध्यान ना लगा पाना, किसी से बात करते करते मन में कहीं और पहुंच जाना। बात तो आप कर रहे हैं पर आपका ध्यान नहीं है, माइंड आपको किसी और टॉपिक पे ले गया। अगला बंदा जो बात कर रहा है, आप कानों से तो वो बात सुन रहे हैं पर माइंड में आपकी वो बात नहीं जा रही, जिसे हम बेध्याना होना बोलते हैं। ये बढ़ी हुई वात का बड़ा प्रमुख सिम्टम है, मेन सिम्टम है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी आमतौर पर देखी जाती है, पर अगर ये हाइपर एक्टिविटी बड़ों में है, यानी कि बेचैनी का बने रहना, एक जगह पर टिकाव ना होना, स्टेबिलिटी ना होना, ये सारे बढ़े हुए वात के लक्षण हैं। नींद कम आना, नींद टूट कर आना, बेड पर तो लेट गए सोने के लिए पर 1-2 घंटे करवटें बदलते रहे, साइड बदलते रहे, इसके अलावा नींद का टूट कर आना, ये वात के लक्षण है। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर वात बढ़ी हुई है। अब हम जॉइंट्स पे आ जाते हैं। जॉइंट्स के अंदर से क्रैकिंग साउंड्स आना, कईयों को पटाखे मारने की आदत होती है, कई बैठे बैठे अपने फिंगर्स के पटाखे मारते रहते हैं। ऐसे जो क्रैकिंग साउंड्स हैं वो हर किसी को नहीं आती। जिसकी वात बढ़ी हुई है उसको क्रैकिंग साउंड ज़्यादा आती है। एकदम से खड़े होने पर घुटनों का आवाज़ करना, एकदम से खड़े होने पर हिप जॉइंट से आवाज़ आना, पेल्विस में से आवाज़ आना, गर्दन में से आवाज़ें आना, ये सारे बढ़ी हुई वात के लक्षण हैं। एक जो इसका मेन लक्षण है, इसके अंदर रोटेटिंग पेन्स होती हैं, यानी कि आज आपकी पेन किसी जॉइंट में है, कल वो पेन किसी और जॉइंट में हो गई। सुबह किसी और जॉइंट में है, दोपहर को किसी और जॉइंट में हो गई। सुबह उठने पर आपकी एडी दुख रही है, आपकी हील दुख रही है, पैर होते होते आपके नी यानी कि आपके घुटने दुखने लगे, शाम होते होते आपका शोल्डर दुखने लग गया। एक दिन आपका कोई जॉइंट दुख रहा है, एक दिन आपका कोई जॉइंट दुख रहा है। अगर ये रोटेटिंग पेन्स हैं तो ये भी वात का एक लक्षण है। अब हम आते हैं स्किन के ऊपर। ड्राई स्किन के ऊपर रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ, या फिर स्किन में जो एक शाइन होती है नेचुरली, उसका मिस हो जाना, उसका खो जाना, ये सारे लक्षण बढ़ी हुई वात के कारण ही होते हैं। हमने जिन लक्षणों की बात की, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लक्षण आपको आपके अंदर दिख रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली वात दोष बढ़ा हुआ है। अब इस वात दोष को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, इसके लिए इस चैनल पर बने रहिए। हम एक एक कर आयुर्वेद के जो टॉपिक्स हैं उन सबको ऐसे ही एक्सप्लेन करते जाएंगे, ऐसे ही हम एक सीरीज़ चलाते जाएंगे। इस YouTube चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपको हेल्दी रखना, आपको फिट रखना। धन्यवाद।